याद रखना भागवत प्रेमियों, स्त्री के लिए पति भगवान से बढ़कर बताया गया है। पति की आज्ञा ही मानना वही पतिव्रता स्त्री कहाई जाती है। तिरिया सात जन्म दुख पावेगी, चौपट संग लगा करेगी बेया। घर घर हरिया जागेगी, जो संग लगा करेगी। ओ तिरिया सात जन्म दुख पावेगी, चौपट संग लगा करेगी तिरिया। और बताया अरे तू जो जन्म मिले रुचिया को, अरे तू जो जन्म मिले रुचिया को, अरे अब घर घर कोरा खावेगी, चौपट संग लगा करेगी तिरिया। अरे पति संग दगा करेगी, बेहा पति संग दगा करेगी तिरिया। सात जन्म दुख पावेगी, चौपट संग दगा करेगी। याद रखना भागवत प्रेमियों, जो भी स्त्रियां पति की आज्ञा की विपरीत जाती हैं वो जिंदगी भर ठोकरें खाती हैं। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से महाराज आपने महाराज आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की जो कथा श्रवण की है, कहने का तात्पर्य है कि घर में अगर संतान पैदा हो, बेटा पैदा हो, तो कोशिश करो अच्छे संस्कार डालने की। और जरा सी भूल हो गई तो महाराज सारी जिंदगी रोना पड़ता है, क्योंकि औलाद है
ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हो। माता पिता अपने बेटा के लिए अपनी जी और जान लगा देते हैं कि हमारा बेटा कुछ बन जाए, और वही बेटा बड़ा होकर के माँ बाप को परेशान करे, माँ बाप को गाली दे, माँ बाप का दिल दुखाए, तो परीक्षित महाराज उस बेटा को सोचना चाहिए कि पूरी पे गुना तैयार है, हमारे भी संतान होगी। अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो नोट कर ले, उनकी भी सेवा होने वाली नहीं है। सूत जी कहते हैं शौनकादित्य ऋषियों इधर महाभारत 18 दिनों तक हुआ, जिसमें बड़े बड़े वीर योद्धा मारे गए हैं। किसी बहन का भाई चला गया, किसी स्त्री का सुहाग उजड़ गया, किसी माँ का बेटा चला गया, हर प्रकार से बहुत नुकसान हुआ। अंत में महाराज दुर्योधन की जंघा पर भीम ने प्रहार किया है। तो आज दुर्योधन बैठा बैठा मन में विचार कर रहा है कि मेरे भाई हमारा पूरा कुर्मा नसा गया, लेकिन पांडव 5 के 5 का कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे भैया मन में विचार कर रहा है बैठा बैठा, तब तक देखा है द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ जाता है। अश्वत्थामा पास में आया, सवाल कर दिया कि भैया आज क्या बात है, आज बड़े उदास हो, आखिर इस परेशानी का मैं कारण समझ सकता हूं। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा मेरी जंघा टूट गई, इसका मुझे दुख नहीं है। ये मेरी जो जंघा टूटी है इसका मुझे दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरा पूरा कुर्मा नसा गया, लेकिन पांडव 5 के 5 बने रहे, उनका कुछ नहीं हुआ। और वही हाल परीक्षित महाराज आज है। अगर हम अपने दुखते दुखी हैं तो कोई बात ना है, चलेगो, लेकिन पड़ोसी अगर सुख में है तो हमें बहुत दुख है। पड़ोसी के दुखते सुख से बड़ा दुख है। हर व्यक्ति को मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे होते जो पराये सुख से बड़े परेशान होते, चाहे खुद कितने परेशान है। महाराज दुर्योधन कहने लगा है मेरी जंघा भीम ने तोड़ दी, मुझे इसका दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि हमारा पूरा परिवार, पूरा हमारा कुर्मा मारा गया है, लेकिन पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ता है, इसका मैंने कारण नहीं जान पाया। तो आज अश्वत्थामा कहने लगा भैया आप चिंता न करो, पांडवों को मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज ही रात में 5 पांडवों के शीश काट करके तुम्हें लाके दूंगा। मेरे भैया रात्रि का समय हुआ, बोलिए गोविंद भगवान की। सूत जी कहते हैं शौनकादित्य ऋषियों रात्रि का वक्त हुआ, महाराज अश्वत्थामा चला है, लेकिन संयोग बस जिस डेरों में पांडव सोया करते थे उनकी जगह द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए हैं। जो पुत्र पांडवों के समान थे। अश्वत्थामा नहीं समझ सका, रात्रि का वक्त है, उसने आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके 5 बेटों के शीश काट दिए। और काटने के बाद महाराज अश्वत्थामा लेकर के चला है, दुर्योधन को दिया है जाकर के
मेरे भैया बारी बारी से सर को तोड़ता हुआ चला गया। लेकिन जैसे ही महाराज भीम के समान बेटे का शीश हाथों में आया, जैसे ही ताकत लगाई तो ताकत लगाने से सर टूट गया। दुर्योधन मन में विचार करने लगा, अश्वत्थामा भीम इतना कमजोर नहीं था जो उसका सर हमारे दबाने से टूट जाए। याद रखना मेरे भैया, आज दुर्योधन मन में विचार करने लगा, और अश्वत्थामा तूने बहुत बुरा किया, तुझे नहीं पता ये पांडव नहीं है, उनके 5 बेटा हैं जिनकी तू शीश काट के लाया है। दुर्योधन बड़ा ही दुखी हुआ। सुबह हुआ, जैसे ही द्रौपदी की आंख खुली तो 5 बेटे जिनका धड़ पड़ा हुआ है लेकिन सर नहीं है। जब ये हाल देखा है तो याद रखना भागवत प्रेमियों, द्रौपदी पछाड़ खा के गिर जाती है, बुरी तरीके से रोने लगी है, कहने लगी मैं तो बर्बाद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर एक नहीं, 2 नहीं, हमारे 5 बेटों के सर न जाने कौन काट के ले गया। आज द्रौपदी बुरी तरीके से रोने लगी है। मेरे भैया द्रौपदी ने जब यह हाल देखा तो द्रौपदी आगे भागी है, उन बेटों को गोदी में उठाने की कोशिश करती है। लेकिन याद रखना भागवत प्रेमियों, जिस माँ का एक बेटा चला जाए उस माँ को तसल्ली नहीं आती है। लेकिन आज द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए। द्रौपदी बुरी तरीके से रोने लगी है। याद रखना मेरे भैया, हो दुखिया रोई रही और लेके लाश आज द्रौपदी बुरी तरीके से रोती है। किसी बेटे को गोदी में उठाती है, किसी को छूटने लगती है। दुखिया रोई रही लेके लाश आज मैया। मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा क्या होगा, मेरा तो संसार ही लुट गया। एक नहीं 5 के 5 शीश कोई काट के ले गया। अरे का सुख सोई गए बंसी
वाले। अरे का सुख सोए गए बंसी वाले। अरे पांचों बेटा स्वर्ग सुधारे। कोई लकी अतिगम की लकी अतिगम की लेके लाशया के। दुखिया रोई रही लेके लाशया बेगन की दुखिया। आज पूरी तरीके से द्रौपदी रोती है। छाती से लगा अरे प्राण प्यारे मेरे बेटा निकट मतियों नीचे से यारों ने की लाश बेटन की। भैया ने की लाश बेटन की। मैया बिलखी बिलखी रोवे। भैया ने की लाश बेटन की। बटुकिया बिलखी बिलखी रोवे। मैया बिलखी बिलखी रोवे। मेरा आज द्रौपदी बुरी तरीके से रो रही है। आंखों से आंसू निकलते हैं। गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं। तब तक देखा है सामने से श्याम सुंदर आ रहे हैं। महाराज अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव भीम, ये सभी आ जाते हैं। कन्हैया ने कहा द्रौपदी थोड़ा विचार करो। अगर इनकी जगह तुम्हारे पांचों पति सोए हुए होते तो न जाने आज क्या हो जाता। थोड़ी तसल्ली धारण करो। अनेकों प्रकार से समझाया है द्रौपदी को,
समझाने के बाद महाराज अर्जुन आगे बढ़े। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी आप चिंता न करो, मैं आपसे वादा करता हूं, शाम होने से पहले जिसने हमारे बेटों को मारा है उसको पकड़ के आपके पास लाएंगे। इतना कहकर के महाराज रथ पर सवार हुए हैं। अर्जुन श्याम सुंदर रथ को चला रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखा है सामने महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा को पता लग गया कि अर्जुन आ रहे, अब हम जिंदा बचने वाले नहीं हैं। उसी वक्त ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया तो अर्जुन ने सवाल कर दिया कि हे श्याम, आखिर हमें एक चीज बताओ, ये तेज तेज काली काली घटाएं ये हमारी तरफ इतनी तीव्र क्यों भागी चली आ रही हैं? इसका क्या मैं कोई कारण जान सकता हूं? श्याम सुंदर ने बताया कि अर्जुन तुम्हें नहीं पता है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और जरा सी देर कर दी तुमने तो काल के मुंह में जाने से कोई बचा नहीं सकता तुम्हें, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। आज महाराज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, दोनों आपस में ब्रह्मास्त्र टकराने लगे हैं। श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे, अगर यूं ही ऐसे आपस में टकराते रहे तो ये सारा संसार जल के राख हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम्हें नहीं पता है, इससे पूरा संसार जल की राख हो जाएगा। और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जानता है, लेकिन उसके पास ये विद्या नहीं है कि उसे वापस बुला ले। तो ऐसा करो, आप दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने पास बुलाइए। दोनों ब्रह्मास्त्र को पास बुलाया है, अग्नि जो थी वो शांत हो जाती है। आगे बढ़े, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, रथ से पीछे बांध लिया। श्याम सुंदर ने सोचा क्यों न अर्जुन की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। अर्जुन से कन्हैया ने कहा कि अर्जुन तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे बेटों का ये हत्यारा से यहीं मार दो। और हत्यारा जो हत्यारा होता है उसे माफ करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसका मतलब ये आप इसे यहीं मार दो। अर्जुन ने कहा, श्याम हमें से यहां मार तो देते। सबसे पहली बात ये जो है हमारा गुरु भाई है, क्यों? जिनसे हमने विद्या सीखी है उसी से इसने विद्या सीखी है। और ये जाति से ब्राह्मण है, अगर मैं इसको मारेंगे तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। इतना कहकर के अर्जुन ने कहा, चलो इसे द्रौपदी के पास लेके चल रहे हैं। मेरे भैया आज पीछे रथ से बंधा हुआ है अश्वत्थामा। बोलिए गोविंद भगवान की। पीछे रथ से बंधा हुआ चला आ रहा है। द्रौपदी की जैसे ही नजर पड़ी, ये तो अश्वत्थामा है, तो द्रौपदी के मन में दया आने लगी। द्रौपदी मन में विचार करने लगी कि अगर इसको हम मार भी दें तो हमारे बेटे वापस नहीं आ सकते। देखिए लोगों, द्रौपदी ने कितना बड़ा त्याग किया है। पड़ोस में या परिवार में छोटी सी लड़ाई हो जाए तो फिर तुम देखो बातें, लड़ाई सुनो, हमारे द्वारा वही मत आ जाती है बच्चन। हाँ, न मार के धरती बनाए और हमारे तक तुम छुआ लगाए दो तो हम तो बुरो कोई नहीं। लेकिन देखिए लोगों, द्रौपदी का कितना बड़ा त्याग, जिसने 5 बेटे मार दिए हो। और जैसे ही पास में आया अश्वत्थामा, अर्जुन ने कहा, द्रौपदी बताइए इसे इसका क्या किया जाए?
तो द्रौपदी ने कहा ऐसा करो, इसे छोड़ दो। कन्हैया कहने लगे द्रौपदी क्या कह रही हो तुम, इसने तुम्हारे पांचों बेटों को मारा है, आखिर से क्यों छोड़ रही हो तुम। द्रौपदी ने कहा श्याम, अगर अभी इसको हम मार दें तो क्या मेरे बेटे वापस आ सकते हैं। कन्हैया कहने लगी द्रौपदी धन्य है तुम्हें, तुम्हारे त्याग की गाथा सारा संसार गाएगा। इतना बड़ा त्याग। कन्हैया ने कहा धरनी करनी है थमी भई, और तुम जैसी सुशील महिलाओं से बलवानों की गर इज्जत है, तो तुम जैसी महिलाओं से बलवानों की गरीबत है, तो तुम जैसी महिलाओं से भैया सुन की ऐसी बात कन्हैया मन में हर्षाए। यारो सुन की ऐसी बात कन्हैया मन में हर्षाए। भैया सुन की ऐसी बात कन्हैया मन में हर्षाए। मेरे भैया श्याम सुंदर ने कहा बाजी बात धन्य है द्रौपदी, इतना बड़ा त्याग, तुम्हारे त्याग की गाथा सारा संसार गाएगा। भगवान की सूत जी कहते हैं सोन का ऋषियों, इस प्रकार से महाराज अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते महाराज अर्जुन ने मस्तक चीर के मणि निकाल ली और सर मुड़वा दिया, छोड़ दिया। परीक्षित महाराज, किसी इज्जतदार आदमी की अगर समाज में बेइज्जती कर दी जाए तो क्या मौत से कम सजा है। अब तो अश्वत्थामा बदले की भावना लेकर के घूमने लगा, बोले मेरा किसी दिन ऐसा मौका लगे जो मैं इन पांडवों को सबक सिखाए। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। इधर महाराज युधिष्ठिर से कहा है श्याम सुंदर ने, कैसा करो महाराज धर्मराज, आप इस इंद्रप्रस्थ के राजा बन जाओ। तो महाराज धर्मराज ने कहा हे श्याम, इस राज का राजा बनना मुझे
अपने पति को सबसे ज्यादा प्रेम स्त्री करती है, लेकिन साथ में वो भी नहीं जाती है। अनेक प्रकार से समझाया है महाराज को। समझाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया गया है। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर दाईं तरफ है, बाईं तरफ द्रौपदी है। राज अभिषेक किया है, इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। इधर महाराज श्याम सुंदर मन में विचार करने लगे कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, जब तक हमारे उनको पूर्ण दर्शन नहीं होंगे तब तक वो शरीर को नहीं त्याग सकते। पांचों ब्राह्मण, आज पांचों पांडव चले हैं, साथ में द्रौपदी है, भगवान श्याम सुंदर हैं, मैया कुंती है, पहुंचे हैं पास में। आज एक तरफ पांचों पांडव खड़े हो गए, एक तरफ द्रौपदी मैया कुंती खड़ी हो जाती है, पैरों की तरफ श्याम सुंदर खड़े हो जाते हैं। और ज्यों ही नजर पड़ी है धर्मराज के मुंह पर, तो भीष्म पितामह ने एक प्रश्न किया है कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप इस इंद्रप्रस्थ के राजा हो गए, लेकिन शकल से आप ऐसे लग रहे हो कि भिखमंगे हो। तो वही बात पुनः उन्होंने की है कि बाबा मैं इस राज्य का राजा तो बन गया हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती है। क्योंकि इस महाभारत में अनेक वीर योद्धा मारे गए। ये वीर योद्धा जो मारे गए हैं, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। उसी राज्य का मुझे राजा बना दिया गया, ये मुझे शोभा नहीं देता है। ये सोच मेरे दिल में बहुत ज्यादा रहता है। तो बाबा भीष्म पितामह ने कहा, धर्मराज, ये संसार एक मेला है, यहाँ अकेला आता है, प्राणी अकेला ही जाता है। अगर साथ में कुछ जाता है तो सिर्फ उसके कर्म, भगवान का नाम, भलाई और बुराई, यश और अपयश। प्राणी कोई भी व्यक्ति अगर संसार छोड़ के चला जाए, याद रखना, और उसके जाने के बाद अगर 10-20 लोग उसकी बड़ाई करते, भैया बड़ा अच्छा इंसान था, बहुत नेक इंसान था, संसार छोड़ के चला गया, जाने के बाद उसकी अगर बड़ाई हो रही हो तो समझ लेना पक्का स्वर्ग का अधिकारी है। और भैया जाने के बाद लोग कहें कि ठीक रहो, चलो गो भैया, कहूँ जमेड़ काटत तो, कहूँ बलड़ाई करत तो, कहूँ बाय गाली दे तो, बड़ा बुरा आदमी है। तो याद रखना, नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता। स्वर्ग और नरक परीक्षित महाराज यही है, ये कर्मों का खेल है। व्यक्ति के कर्म ही उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना बहुत ही आसान है। इस संसार में कर्मों से मिलना होता है, कर्मों से बिछड़ना होता है। बताया है, अगर आपके जिस तरीके कर्म हैं उसी तरीके के व्यक्ति आपको मिलेंगे। आपने देखा होगा, आप सब लोग समझदार हैं, कहीं कोई कार्यक्रम हो तो भैया जो गांजा वालो है ना, गांजा वालो, तो बहुत जल्दी मिलना करमई तो बिछुड़ा, करमन ते मिलना भया, करमई तो बिछुड़ा, बाबर करम समार ले, काहे
कर्मों से मिलना होता है, कर्मों से बिछड़ना होता है, और जब बुरा संकट आ जाता है तो घर में बैठ के रोते हो। क्यों? कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। परीक्षित महाराज, कर्म तुम करोगे तो फल भी तुम्हें ही भोगना है, ये देख ले। घर में अगर चोरी का माल तुम लाते हो, घर वालों को खिलाते हो, याद रखना एक बात, आप चोरी कर करके अगर परिवार वालों को खिला रहे हो तो परिवार वाले दोषी नहीं है, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, उसका सारा हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा। याद रखना एक बात आप लोगों को बता दूं, याद रखना जिंदगी में काम आएगी। बेईमानी की कमाई और बिना मतलब का घमंड ये संसार को हर वक्त निचले स्तर पर ले जाता है। समाज में इज्जत नहीं होती व्यक्ति जो घमंडीला होता है, और जो धन दौलत लूट लूट के लाता है उसको कभी इज्जत सम्मान नहीं मिलता है। याद रखना मेरी एक बात कि तेरी एक ना चलेगी और छोड़ी दे घमंड बैरी, छोड़ दे तेरी जो लोग घमंड में चूर हैं, बोले मेरे पास 10 ट्रक हैं, मेरे पास बहुत सुंदर सा मकान है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, ये तुम्हारी नहीं है। जिस दिन एक बार भगवान की नजर हट गई तुमसे तो याद रखना भागवत प्रेमियों, पता नहीं लगेगा राजा से कब रंग बन गए। तेरी एक ना चलेगी, छोड़ दे घमंड चलेगी, छोड़ दे। परीक्षित महाराज, अरे लूट झपट के करी कमाई हो गई दुखदाई, ए भैया, अरे लूट झपट के करी कमाई हो गई दुखदाई, अगर तुम माया और धन और दौलत चोरी की घर में एकत्रित करके रख रहे हो तो याद रखना जमाया जमाया संग ना चलेगी। मेहनत तो करो जब माया संग चली जाए। परीक्षित महाराज, जमाया संग ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बैरी, छोड़ी दे जमाया। तेरी एक ना चलेगी, छोड़ी दे घमंड बैरी, छोड़ी दे तेरी। और स्त्री सबसे ज्यादा प्रेम अपने पति को करती है, लेकिन याद रखना अरे स्त्री तेरी पुत्र तेरा संग कोई नहीं लाई, अरे
सी ज तेरी पुत्र ज तेरा साथ कोई नहीं निभाई। जतिरिया जतिरिया संग ना चलेगी छोड़ी दे घमंड बैरी छोड़ी जतिरिया संग ना चलेगी छोड़ी दे घमंड बैरी छोड़ी वो तेरी एक ना चलेगी छोड़ी दे घमंड बैरी छोड़ी याद रखना भागवत प्रेमियों, लूट झपट के करी कमाई होवेगी दुखदाई है, जो माया संग ना चलेगी छोड़ दे घमंड बैरी। जब कछु संगे ना आई जाए तो फिर काय को ऐठे मरे जाता है। बताओ बोले हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास 10 ट्रक हैं, हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन याद रखना एक ही जगह जाना हर व्यक्ति को। अरे भैया घमंड तो तब करो अंत में ऊपर जाने का रास्ता गरीब का अलग हो और अमीर का। भैया एक ही ठिकाने जानो है, कंडा लकड़ियां अमीर को चाहिए, कंडे लकड़ियां गरीब को चाहिए। फिर भैया घमंड किस चीज का है? सूत जी कहते हैं सोन का ऋषियों, आज बाबा भीष्म ने समझाया है हे धर्मराज, संसार में कोई किसी का नहीं है, जिसका जन्म हुआ उसे यहां से जाना है। इस प्रकार से सत्संग होते हुए फागुन का महीना आया, ओम नाम मुंह से निकला है, महाराज भीष्म पितामह ने शरीर को छोड़ दिया। रोते रोते सभी पांडवों ने अंतिम संस्कार किया है। इधर भगवान श्याम सुंदर ने कहा है अब मुझे इंद्रप्रस्थ छोड़ करके द्वारका जाना होगा, क्योंकि मुझे बहुत समय हो गया। आइए सभी भक्तजन ताली बजाते प्रभु का प्यारा सा भजन बोले। हम देख रहे कुछ लोगों नींद आने लगी।